जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के पहला का जो दूसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि 5 मार्क्स फिक्स, ये इसलिए लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में जो है ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलते हम लोग अपने प्रश्न पे। फ्रेंड्स, हमारा ये प्रश्न जो है वो क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपया है। कितना है फ्रेंड्स? 5 कलम और 5 पेंसिल, 5 कलम मैंने बोल दिया था। 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है वो कितना है? 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो है मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स, ये जो है इसका जो प्रश्न था वो क्या कह रहा था कि पहले जो है इसका ज्यामितीय रूप निकालिए और उसके बाद जो है बीजगणितीय रूप निकालिए, उसके बाद जो है ग्राफीय रूप से इसका हल निकालने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या किए फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे फ्रेंड्स? क्या माना है फ्रेंड्स? यहाँ पे मैंने माना कि एक पेंसिल की जो कीमत है x रुपया। क्यों x रुपया माना एक पेंसिल की कीमत? क्योंकि यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों मिलाकर के 50 रुपया दिया था और ये पूछ क्या रहा है कि एक पेंसिल का कीमत निकालने के लिए और एक कलम का कीमत। ओके फ्रेंड्स, फिर मैंने माना तथा एक कलम की जो कीमत है वो y रुपया है। तो इसका बीजगणितीय रूप हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हमारा प्रश्न हमने लिख दिया यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में, तो प्रश्न के 2 भाग होते हैं। एक भाग तो हमारा ये हो गया यहाँ से 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया और दूसरा भाग हो गया 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य जो है 46 रुपया। तो हम लोग पहले भाग को देखते हैं। तो एक पेंसिल का हमने क्या माना? x रुपया। ओके फ्रेंड्स, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 5x हो जाएगा। फिर एक पेन का जो है यानी कलम का y रुपया माना हमने, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा? 7y। अब हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों मिला करके कितना में खरीद रहा है? 50 रुपये में। तो यहाँ पे बराबर में मैंने 50 लिख दिया और ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर मैंने लिखा पुनः प्रश्नानुसार लिखा। तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है? 46 रुपया। उसके लिए तो एक कलम का हमने क्या माना है यहाँ पे? y रुपया और एक पेंसिल का क्या माना हमने? x रुपया। बेसिकली यहाँ पे एक पेंसिल का x रुपया है तो 7 पेंसिल का जो है कितना हो जाएगा? 7 को x से गुना करेंगे 7x हो जाएगा। और फिर एक कलम का y रुपया है तो 5 कलम का कितना हो जाएगा? 5y। और क्योंकि दोनों मिला करके 46 रुपया में खरीद रहा है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। फिर बराबर का मैंने 46 लिख दिया और इसको मान लिया समीकरण 2। फिर उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग ग्राफीय रूप के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ग्राफीय विधि से इसको जो है सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए सबसे पहले कि ग्राफीय विधि के लिए, ग्राफीय रूप के लिए समीकरण हमने क्या किया? समीकरण 1 से चल दिया सबसे पहले। तो हमारा जो समीकरण 1 था 5x + 7y = 50, उसको मैंने लिख दिया। फिर ये 7y जो है फ्रेंड्स ये इधर प्लस में है और इसको हम इस साइड भेजेंगे बराबर के इस साइड, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या आ गया? 5x के बराबर में 50 - 7y। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या क्या हमने कि ये जो 5x है, 5 जो है x के साथ गुना में है। अब ये गुना में है तो बराबर के इस साइड में गुना में कोई रहता है और बराबर के दूसरे साइड जाने पे वो किस में चला जाता है फ्रेंड्स? भाग में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? भाग में भेज दिया इसको। तो x के बराबर में क्या आ गया? 50 - 7y बट्टा में कितना आ गया? 50 आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो है हमारा ये 7y जो है, 7y का मतलब क्या है कि 7 जो है y के साथ में गुना में है। क्या है? y के साथ में गुना में है और y का जो भी वैल्यू होगा वो 7 से क्या हो जाएगा? गुना होगा। और उसके बाद क्या होगा? 50 से माइनस होगा। 50 - 7y, तो 7 में y का वैल्यू कुछ भी लेंगे तो वो 7 से गुना हो करके क्या होगा? 50 से माइनस होगा। और 50 से माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भाग लग जाएगा। और उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि x के बराबर में ये सब हमने यहाँ पे इसलिए इस तरह से लिखा क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। और मैंने इस तरह से मान सारणी बना लिया तो क्या होगा कि हमारा काफ़ी समय बच जाएगा और शॉर्ट में हो जाएगा।
तो इस प्रकार से मैंने लिख लिया। और उसके बाद क्या लिखा, समीकरण 1 का जो है मान सारणी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने साइड में किया है कि y का मान हमने कितना रख लिया, 5 रख लिया। y का मान 5 रख लिया तो y का मान जो 5 है वो 7 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, गुना होगा तो 35 हो जाएगा। ओके, फिर 35 जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अब वो 35 क्या होगा फ्रेंड्स कि ये इस 50 से माइनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो 35 50 से जब माइनस होगा तो कितना आएगा, 15 बचेगा। और उस 15 में क्या हो जाएगा कि 5 से भाग लग जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे x के जो बराबर में क्या बचेगा, 3 बच गया। तो ऑब्वियसली x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 3 आ गया। फिर मैंने y का मान क्या रख लिया फ्रेंड्स, 0 रख लिया। तो y का जो वैल्यू 0 हमने रख लिया तो वो क्या हो जाएगा, 7 से गुना होगा। तो 7 से 0 गुना होने के बाद 0 हो जाएगा। अब 50 से 0 घटने के बाद क्या रह जाएगा, 50 ही रह जाएगा। अब उसके बाद 50 में जो 5 से भाग लगेगा तो कितना, 10 टाइम में लगेगा। तो x के बराबर में कितना आ गया, 10 टाइम। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितना आ गया, 10 आ गया ना। अब हम लोग चलते फिर से समीकरण दूसरे के सारणी के लिए। तो समीकरण दूसरे से हमने चल दिया। दूसरा समीकरण क्या है हमारा, 7x + 5y = 46। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो 5x है फ्रेंड्स, उसको जो है 5y को क्या क्या हमने फ्रेंड्स, इधर प्लस में था तो हमने प्लस में था इधर 5y, तो इसको हमने बराबर की साइड भेज दिया तो क्या हो गया, वो माइनस में आ गया। फिर ये 7x जो है, यानी x जो है 7 के साथ गुना में है, तो 7 गुना में है तो बराबर के साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो x के बराबर में फिर मैंने क्या लिख दिया, 46 - 5y बटा में कितना आ गया, 7, क्योंकि उधर गुना में था, 7 इधर आ गया तो भाग में। अब यहाँ पे 5y जो है, y का वैल्यू इसका मतलब जो भी रखेंगे वो क्या होगा, 5 से गुना हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, y का जो भी वैल्यू रखेंगे वो 5 से गुना हो जाएगा। अब 5 से गुना होने के बाद क्या होगा, 46 से फिर माइनस होगा। अब उसके बटा में 7 है तो 5y का जो वैल्यू हुआ वो 46 से माइनस होगा। 46 से माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचेगा फ्रेंड्स वो उसमें क्या हो जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया समीकरण जो है 2 का मान सारणी लिख दिया। अब एक इस टाइप से कॉलम बना लिया। आप चाहो तो यहाँ पे 3 4 5 6 कॉलम बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। बेसिकली कम से कम दो जो है बॉक्स बनाओ, 2 मान लोगे तो ग्राफ बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ना फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है y का वैल्यू हमने क्या रख लिया, 5 रख लिया। तो अब वो y का जो वैल्यू 5 रख लिया तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा। अब वो 25 क्या हो जाएगा, 46 से माइनस होगा। 46 से माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 21 बचेगा। और 21 में क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 या 21, तो बेसिकली 3 आएगा। और वो 3 जो है x का वैल्यू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ साइड में किया है, आप लोग देख सकते हो इसको। उसके बाद जो है फिर हम लोग चलते फ्रेंड्स उसके अगले मान के लिए। तो फिर अगला मान हमने क्या रख लिया, y का 12 रख लिया। कितना रख लिया, 12 रख लिया। तो 12 को 5 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 46 - 60 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस में 14 बचेगा। और उसमें 2 से 7 से जो भाग देंगे तो कितना आएगा उसका आंसर, माइनस का 2 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो x का बराबर में कितना आ गया, माइनस का 2। यहाँ पे मैंने किया है साइड में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। तो हमारा मान सारणी क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ, ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको स्क्रीन पे पूरे फिक्स दिखाई दे। नाउ फ्रेंड्स, हमने क्या किया, पहले जो है हमारा सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना था, y का 12 था, और जो है x का वैल्यू 10 था। कितना था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ किया। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाओ तो काफ़ी अच्छा से बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्राफ कॉपी में जो है बस आपने क्या करना होता है, बस स्केल बैठा के इस लाइन को खींच देना होता है। और उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट जो है उसका नाम लिख दो, 1 2 3 4 5, जिससे आप डिनोट करना चाहते हो, और जितना वैल्यू आपके पास है उतना तक कर दो। तो मैंने क्या किया, एक y अक्ष को लिख लिया इस तरह से, फिर और एक x अक्ष को इस तरह से लिख लिया। उसके बाद जो है फिर क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है राइट साइड में सारा वैल्यू प्लस होता है और लेफ्ट साइड का सारा वैल्यू माइनस होता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है, ऊपर की ओर जो भी वैल्यू होता है वो सारा प्लस होता है, और नीचे की ओर जो भी वैल्यू होता है वो सारा माइनस होता है। तो हमने क्या कर लिया, हमारा जो भी वैल्यू था प्लस में था, और एक वैल्यू क्या था हमारा x का, माइनस का 2 था। तो हमने ग्राफ में क्या कर लिया, थोड़ा सा x डैश की तरफ, यानी कि जिधर जो हमारा माइनस वैल्यू होगा वहाँ पे -2 तक हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया फ्रेंड्स, फिर हमारा जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पहला वैल्यू क्या था, हमने समीकरण 1 में क्या देखा था, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना है, 5 है। x का वैल्यू कितना था, 3 था, और y का वैल्यू 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि x अक्ष पे 3 कहाँ है, x अक्ष पे बेसिकली 3 यहाँ पे है फ्रेंड्स।
आप लोग ग्राफ पे करोगे फ्रेंड्स, ग्राफ कॉपी पे, तो यहाँ जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ये आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें जो है पहले से बना हुआ रहता है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉट डेट करके यहाँ पे मिलाया रेखा, वो उसमें पहले से रहता है। तो ग्राफ कॉपी पे बनाओ, आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा उस पर। तो हमने क्या किया, पहला जो वैल्यू था हमारा वो क्या था, x का वैल्यू 3 था और y का वैल्यू कितना था 5। तो y का वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ है 5 और x का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है 3। तो हमने क्या किया, दोनों को इस तरह से ऊपर ले गया। आई थिंक यहाँ पे मिल जाएगा दोनों आकर के। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु दे दिया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, P रख दिया। ओके, फिर P रखने के बाद उसका जो निर्देशांक है 3,5 मैंने उसको लिख दिया। इसमें x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में लिखाता है, क्योंकि पहले भुजाता और उसके बाद क्या आता है, कोटि। तो ये भुज कोटि वाला जो है कंसेप्ट हम लोग 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स उसके बाद हमारा दूसरा वैल्यू क्या था समीकरण 1 में, कि y 0 था और x कितना था, 10 था। तो x और y दोनों के लिए जो है मैन पॉइंट 0 दोनों के लिए बराबर होता है, चाहे वो x अक्ष के लिए हो या y अक्ष के लिए। तो y क्या था हमारा 0 था और x क्या था 10। तो यहाँ पे 10 यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस बिंदु का नाम हमने q रख दिया और इसका निर्देशांक 10,0 लिख दिया, क्योंकि x का वैल्यू पहले और y का बाद में लिखाता है। फिर हमने क्या किया, इस दोनों बिंदु को, ये जो है हमारा P और Q दोनों बिंदु को मिलाते हुए हमने क्या किया, एक रेखा क्रॉस किया, रेखा गुजार दिया फ्रेंड्स। और उसके बाद ये जिस समीकरण के लिए रेखा था हमने उस समीकरण का, यहाँ पे हमने उस समीकरण को ही लिख दिया 5x + 7y = 50, ताकि हम लोग को ये समझ में आ सके कि ये रेखा किस समीकरण के लिए है। तो पहले समीकरण के लिए ये रेखा हमने गुजार दिया। फिर अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे समीकरण के लिए। तो दूसरे समीकरण के लिए हम लोग देखते हैं। तो दूसरा समीकरण का जो मान सारणी था उसमें क्या आया था, x का 3 वैल्यू था और y का 5 था। तो x का 3 x अक्ष पे 3 तो यहाँ है और y अक्ष पे 5, तो ये दोनों में सेम मिल गया, तो यहीं पे ये पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, हमारा दूसरा वैल्यू था x का -2 और y का जो था 12। फ्रेंड्स x का -2 कहाँ है, यहाँ मैन पॉइंट से लेफ्ट साइड में, यानी उसका जो माइनस वैल्यू है, तो -2 और y अक्ष पे 12 कहाँ है, यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, तो यहाँ पे ये दोनों आकर के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस यहाँ पे हमने एक पॉइंट दे दिया और जिसका नाम हमने रख दिया R। अब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2,12, क्योंकि x का जो वैल्यू होता है वो पहले और y का बाद में लिखाता है। फिर क्या किया, हमने इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा को क्रॉस किया, जो क्या हुआ फ्रेंड्स, समीकरण पहले समीकरण का जो रेखा था उसको बिंदु 3,5 जिसका निर्देशांक है वहाँ पे कट कर दिया। अब उसके बाद जब यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ जो आ गया उसका निर्देशांक 3,5 था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दोनों रेखा जो है बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, दोनों रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिसका निर्देशांक कितना है 3,5। यहाँ से आप लोग को जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका निर्देशांक कितना 3,5, अर्थात P का जो निर्देशांक आया 3,5 आया, तो x का वैल्यू पहले रहता और y का वैल्यू बाद में। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक पेंसिल का जो कीमत है x बराबर वो 3 रुपया और एक कलम का जो कीमत है y बराबर 5 रुपया। यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं इस चैनल पे जो है इसी तरह से क्वेश्चन वाइज जो है पूरे मैथ को सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।